नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव। जब भी कश्मीर के यूथ की बात आती है तो कश्मीर का यूथ किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। चाहे हम बात राइटिंग की करें, हम बात फनकारी की करें या हम बात स्पोर्ट्स की करें। आज हमारे साथ मेहमान है कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दो सितारे जो कि मार्शल आर्ट में अपना लोहा मनवाते नज़र आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं, इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं और कैसे इन्होंने मार्शल आर्ट की फील्ड में अपना कदम रखा है। आपका नाम जानना चाहूँगी और कश्मीर में आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आमिना ज़हरा है। मैं जो जैनगदल में रहती हूँ और मैं आरबी स्कूल नागपुर में पढ़ती हूँ। आमिना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, मार्शल आर्ट में आप अपना लोहा मनवा रही है तो कैसे आपके दिमाग में आया, क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी कमसिन है, तो कैसे आपके दिमाग में आया इस जहाँ पे छोटे बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं, आपने इस गेम को अपना पैशन बनाया? पहले बचपन से ही मुझे मतलब कुछ अलग करने का शौक़ था, तो मैंने ऐसे ही सर्च किया। तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही। फिर मैंने पेंचिक्स आर्ट के बारे में ऐसे देखा तो ज्वाइन किए नासिर सर की एकेडमी, वहीं से फिर मैंने पेंचिक्स आर्ट स्टार्ट किया। तो कितने टाइम से आप खेल रही हैं? मैं 2018 से खेल रही हूँ। 18 से। आपका नाम जानना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम सरफराज अली है, मैं खानियार से हूँ। मैंने पेंचिक्स आर्ट 2011 से ज्वाइन किया है। अभी आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं इस टाइम फर्स्ट ईयर में हूँ। तो कितने टाइम से आप खेल रहे हो? मैं लगभग 2011 से खेल रहा हूँ। सरफराज, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर हम लड़कों की बात करें, लड़के अक्सर क्रिकेट या फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने क्यों ये गेम चुनी है? मेरा बचपन से ही शौक़ था। बचपन से ही मैंने फाइटिंग का ये दिमाग में रखा था। तो बचपन में फाइट करते थे आप? घर में तो घर में ऐसा हो रहा था भाइयों भाइयों के साथ, तो मैंने इसी में ज्वाइन किया। अच्छा, आपको लगता था अब भाइयों के साथ फाइट होती है तो क्यों ना कोर्स ही किया जाए इनको पीटने के लिए? वही। आमना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप एक लड़की है, तो जब कोई लड़की किसी भी शोबे में आती है, चाहे हम गेम्स की बात करें, राइटिंग की बात करें या कोई और फ़न हम बात करें किसी भी फ़न की, तो जो हमारे वालिदैन होते हैं माशरे में, उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि अब इन्होंने लड़की को इस शोबे में डाला, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे माशरे में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि लड़की को घर में रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे देखती है आप इसको? पहले से ही मुझे मतलब शौक़ था, तो मैंने मम्मा पापा से पहले ही बात की थी कि मुझे ऐसे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है। वो लोग मुझे मतलब उन लोगों ने मुझे रोका नहीं, बट उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आया कि मतलब लोगों ने बहुत बातें की। मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह जब पोस्ट हुए तो बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किए, बहुत कुछ कहा। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा मैं मतलब छोड़ दूँगी, बट फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अगर मतलब लोग तो बोलते रहेंगे मगर अपना फील्ड नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आप फाइटिंग करती है, अगर हम देखेंगे लड़कियों की फाइटिंग मानी जाती है, तो क्या आपकी कभी फाइटिंग हुई है किसी के साथ, पर्सनली फाइटिंग, और आपने इस पैशन को वहाँ पे यूज़ किया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, खाली स्पोर्ट्स मतलब वगैरह में ही होता ऐसा। बिल्कुल। तो किस किस लेवल पे आपने आज तक खेला है? मैंने अभी तक 4 नेशनल खेले और रिसेंटली मेरा 7th फेडरेशन कप और फर्स्ट ऑल इंडिया, वहाँ पर मेरा गोल्ड आया और मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई है पेंचिक्स आर्ट में। आमना जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जब हमारी स्कूल लाइफ होती है या घर में होते, तो 1 2 3 ऐसे दोस्त तो होते ही है जो हमारे बहुत करीब होते हैं। फिर जब हम आगे जाते हैं, किसी भी शोबे में कामयाब होकर दिखाते हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है मेरे साथ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अभी भी, किसी का बुरा नहीं होने देता है। जब मैं आगे बढ़ी उसको खुद मुँह बंद हो गया। फिर एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में, जब भी हम किसी भी शोबे में होते हैं, हमारा कोई रोल मॉडल रहता है या हमारे उस्ताद रहते हैं जो हमें शोबे में आगे ले जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आपका रोल मॉडल कौन है, आपके उस्ताद कौन रहे हैं जिन्हें आप ये क्रेडिट देना चाहती है कि आपने नेशनल लेवल तक खेला है? मैं सारा क्रेडिट पहले अल्लाह ताला को देती हूँ, उसके बाद अपने कोच को देती हूँ, क्योंकि मुझे कोच का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, अच्छी तरीके से गाइड किया, तो सारा क्रेडिट मैं नासिर सर को देती हूँ। पढ़ाई में कैसी है आप? पढ़ाई में अच्छी हूँ। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश। हाँ। तो जब आप स्कूल जाती है तो इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बेशक इंग्लिश टीचर ही आपके फेवरेट
ہوں گے. کیا انگلش ٹیچر ہی فیوریٹ ہے؟ ہاں انگلش ٹیچر ہی فیوریٹ ہے. آمنہ جی آپ نے نیشنل لیول تک کھیلا ہے تو کیا کیا آپ نے آج تک حاصل کیا ہے؟ میڈل وغیرہ ایسا کچھ ہوا ہے؟ میرے پاس 20 سے زیادہ میڈلز ہے اور میں نے 4 نیشنل کھیلے جیسا میں نے کہا, اور کچھ بکس میں بھی میرا نام ہے. مجھے بہت سارے ایوارڈس بھی ملے ہیں, فیمینا ایوارڈ ہوں میں, اور میگزینس میں بھی میرا آپ سے نام میں ہے. جاننا چاہوں گی آپ نے اس گیم کو پیشن بنایا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو فیوچر ہے آپ کو اس گیم میں؟ ہمارا ایس آر او بنتا ہے, ہماری نیٹ کے لیے کیٹیگری بھی بنتی ہے, تو آگے جا کے ہم جاب ایس آر او اپلائی کر سکتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارا اس میں فیوچر ہے. سرفراز آپ ایز پلیئر کھیلتے ہو یا پھر کوئی اور خطاب آپ کے نام ہے؟ میں ایز اے پلیئر بھی ہوں, ایز اے آفیشیل بھی ہوں. یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تقریباً آپ 12 سال سے اس فیلڈ میں ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی سرفراز کیا کیا آپ نے اچیومنٹس ابھی تک حاصل کی ہے؟ میں نے حال ہی میں ریسنٹلی جو ہمارا فیڈریشن کپ اور آل انڈیا ہوا تھا اس میں بھی میڈلز نکالے, اور آلریڈی میں نے 20 نیشنلز کھیلے ہوں گے. 20 نیشنلز میں سے بھی 10 نیشنل میں سے گولڈ ہوں گے, 10 گولڈ, اور باقیوں میں برونز, سلور وغیرہ. آپ گیم کے ساتھ ساتھ آپ پڑھائی بھی کر رہے ہو, تو پڑھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کون سا سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ ہے, کون سے استاد آپ کے فیوریٹ ہے جو گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا استاد اس ٹائم یہی میں بولوں گا مارشل آرٹ کا ہی ناصر سر ہے, اور بھی میرے دوست سر ہے, رئیس سر, آصف سر, اور ہمارا جس کا سپورٹ ہے زیادہ اس گیم میں, اقبال سر.